तो इसी वजह से क्या करते हैं, कैश और बैंक के साथ इसको दिखा देते हैं हम लोग। एक नजर से सब देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो तुरंत पूछिए। चलिए देख लिया होगा आपने। अब एक नजर से जरा ऊपर की तरफ वापस आए, देखें सारे एडजस्टमेंट हो गए हैं कि नहीं। तो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया है, फर्नीचर एंड फिटिंग हो गया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया है, ऑल इन एरियर इक्विटी शेयर से माइनस करेंगे, अभी नहीं किया है, कैश इन हैंड कर लिया है, टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन कर लिया है, बिल सेबल कर लिया है, गुडविल कर लिया है, ट्रेड डेटर्स भी कर लिया है। अभी हम डेबिट साइड ही चल रहे हैं एसेट ढूंढते हुए। फिर है परचेज रिटर्न, सेल्स, लीगल, कैरेज ऑन गुड्स, पैरेज, वेज एंड सैलरीज, रिपेयर, ट्रेड एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, इनकम टैक्स एडवांस। और क्लोजिंग स्टॉक। नीचे देखिए पॉइंट नंबर 1। तो आपको मैंने क्या सिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक अगर दे रखा है तो जो उसकी कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर याद हो तो क्या बोला था, कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लेस जी लोअर। जी क्यों, क्योंकि हमारा अप्रोच होता है कंजर्वेटिव नेचर का। हम लोग कंजर्वेटिव नेचर की चीजें देख करते हैं। मतलब अगर मुनाफा होगा तो हम तभी लेंगे जब मिलने योग्य होगा, और खर्चा तब लेंगे जैसे ही दिख जाएगा। तो यही कारण है कि ये सारे अप्रोच बनाए गए, और AS2 में भी लिखा गया कि इन्वेंट्री की कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर ही लिया जाएगा। तो 1082 आया, दो जगह आना है, तो ऊपर भी आएगा, अभी प्रॉफिट एंड लॉस में, फिलहाल यहाँ नीचे आ गया। चलिए और ढूंढे हम लोग क्या दिया हुआ है। $56,000 का इनकम टैक्स देखिए दे रखा है, नीचे जरा देखते हैं हम लोग। 56,000 का इनकम टैक्स, ये करंट एसेट है। तो एडवांस टैक्स, TDS सब यही दिखाया जाएगा। और ढूंढिए और कुछ दिख रहा हो तो देख लीजिए। चलिए देख लिया। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। पढ़ लिया। अब देखिए अक्रूड इंटरेस्ट 10,000 दिखा रहा है, किस चीज का इंटरेस्ट चाहिए। तो ऊपर आइएगा, आपको दिख रहा होगा 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन। इसका मतलब क्या है, 5% इंटरेस्ट जो हमें मिलना है, तो मिलेगा किस पे, फेस वैल्यू पे। तो 2 लाख का 5% देखिए कितना आया, 10,000। ये 10,000 दो जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम हो जाएगा, और दूसरी जगह कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। पैसा मिला नहीं है तो ये हमारे लिए एसेट है, आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है। तो 10,000 रुपए। सबसे नीचे देखिएगा
10,000 अदर करंट एसेट, उसी का आ गया। सारे एसेट्स को ऐड किया तो टोटल आ गया 73,08,800। तो आप सभी लोग दोबारा से एसेट वाली वर्किंग करके देख लीजिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछ लीजिए, लेकिन पूछिएगा जरूर अगर नहीं है तो। सर सारा क्वेश्चन एक बार फिर से बता दो। क्वेश्चन दिखाना है कि बताना है? हाँ जी मैडम, बता दीजिएगा। सुना नहीं मैंने, एक बार फिर से बता दिया। पूरा बताना है या आपको नोट करना था क्वेश्चन? सर पूरा ही बताना है एक बार स्टार्टिंग। आप एक काम करिए, फोटो खींच लीजिए जरा ऊपर से। 2 पार्ट में फोटो खींचिएगा। इलस्ट्रेशन 4 को जरा ऊपर से एक बार इसका स्नैप ले लीजिए। ले लिया सर। अब नीचे वाले जो क्वेश्चन है जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, इसकी फोटो खींच लीजिए। सर खींच लिया। ठीक है। इसके 3 पेजेस मैडम बनेंगे। पहला पेज बैलेंस शीट, दूसरा पेज प्रॉफिट लॉस, तीसरा पेज नोट्स। नोट्स में सारी डिटेलिंग होगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेबिट साइड से रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं, जिसमें डेबिट साइड में 2 ही चीज आती है, एक्सपेंस और एसेट। तो अभी फिलहाल मैं एसेट की बात कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। तो एसेट में देखिए, सबसे पहला काम टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग टेंजिबल है, तो ये दोनों हमने ले लिए। ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टेंजिबल तो है, लेकिन इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि एसेट अभी बन रहा है, यूज होने लायक नहीं है। क्लियर? अब इसकी वर्किंग जरा हम लोग देखें। तो वर्किंग देखने से पहले नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन, नीचे अगर कोई भी चीज दे रखी है तो ध्यान रखिएगा इसकी डबल एंट्री होती है, 2 जगह जाएगा। ठीक है। तो तीसरे पॉइंट में देखिए डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन 2 जगह जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में और एसेट से माइनस होगा। तो एसेट से माइनस होगा 286,400 और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। नीचे देखिए नॉन करेंट एसेट लिखा, यानी लॉन्ग टर्म एसेट, उसमें लिखा फिक्स्ड एसेट और टेंजिबल। इंटेंजिबल 2 पार्ट में बांटा। टेंजिबल में मैंने एसेट को ऐड किया, डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। इंटेंजिबल में गुडविल लिखा था 320, वो मैंने लिख लिया। और CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो एसेट बन रहा था लेकिन यूज होने लायक नहीं था। ठीक है। अब गुडविल कहाँ दे रखी है, तो गुडविल भी क्वेश्चन में दे रखी है। पूरा हमने जब पढ़ा था तो ये देखिए 3,20,000 ये गुडविल है, ये इंटेंजिबल। एक नजर से दोबारा से देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन आपके पास है, सोल्यूशन में देख लीजिएगा। फिक्स एसेट में टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी ऐड किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया। इंटेंजिबल में 3,20,000 गुडविल है और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस गिवन है 98,000। एक नजर से दोबारा से देख लीजिए। सर ठीक है, देखिए। अब डेबिट साइड हम लोग दोबारा देखेंगे, सिर्फ ऐसे ढूंढना और कुछ नहीं। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कॉलिन एरियर लिखा है, तो मैंने देखिए क्या लिखा है उसके सामने, इक्विटी शेयर कैपिटल से माइनस होगा। कैश इन हैंड कैश में जाएगा और एक बैंक ओवरड्राफ्ट नीचे दिख रहा है 223,600, लेकिन ये क्रेडिट साइड है यानी लाइबिलिटी है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये कैश की फैमिली का है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि जो कैश और ओवरड्राफ्ट है उसको एक साथ एक जगह लिखें, और क्योंकि ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड है तो वो माइनस होगा एसेट, या ओवरड्राफ्ट को लाइबिलिटी दिखा दें, 10,000 को एसेट दिखा दें, जैसा संजय सर ने बोला था। फिर 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन बोला, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है 197,600। बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, गुडविल हो चुका, ट्रेड डेटर्स करंट एसेट है आपका। तो जरा जल्दी से देखते हैं हम लोग। 196,600
गवर्नमेंट का जो लोन वाला पार्ट था उसमें मैंने इन्वेस्ट किया। ट्रेड रिसेबल 67,200, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 10,000 का कैश और ओवरड्राफ्ट, इसी वजह से नेगेटिव आ गया। तो जरा इसके पॉइंट्स को नीचे हम लोग देख लेते हैं। तो जरा देखिएगा, ट्रेड रिसेबल में ट्रेड डेटर है आपका और 5% प्रोविजन क्वेश्चन में दिया है कि 5% लोग भाग जाएंगे। तो 4,16,000 का 5% माइनस किया, 395 हुआ। बिल्स रिसेबल ऐड कर दिया, टोटल 667,200 हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश ले लिया और बैंक आया। बैंक क्योंकि क्रेडिट साइड है तो माइनस साइड है, माइनस करके फिर नेट 2,13,000 को माइनस यानी ब्रैकेट में करके हम लोग क्वेश्चन में दिखा रहे हैं। जल्दी से इसको देख लीजिए। जल्दी से देख लीजिएगा। प्रोविजन ये दे रखा है, पॉइंट नंबर 2। ये देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 जगह जाएगा, डेटर से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए, 1082 कॉस्ट है, 1210 एनआरवी है, मार्केट वैल्यू है। दोनों में जो कम होगा यानी 1082 को लिखेंगे आप, 2 जगह जाएगा। पहले तो करंट एसेट में आएगा और दूसरा ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा। तो जरा देखिए हम लोग, तो 1080 सर प्रॉफिट एंड लॉस में तो चेंज ऑफ इन्वेंटरी के रूप में जाएगा ना वो। बिल्कुल सही आपने, बिल्कुल सही बोला आपने। इसलिए सिर्फ मैंने ये लिख के छोड़ दिया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक, सारी चीजें हो गई। अब 2 चीजें आपकी बची हैं। एक 56,000 के एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स और टीडीएस या टीसीएस हमारे एसेट नेचर के होते हैं, तो ये करंट एसेट है। यहाँ देखिए 56,000 ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, ये 2 लाख की फेस वैल्यू थी और इस पे इंटरेस्ट मिलना था 5%, क्वेश्चन में गिवन है। तो 2 लाख का 5% होता है 10,000, तो इतना पैसा मिलना था। तो पहली बात तो ये मेरे लिए करंट एसेट है, तो 10,000 देखिए करंट एसेट हो गया और दूसरा इनकम में ऐड हो जाएगा। अब टोटल एसेट को ऐड कर लीजिए, 73,08,800 देखिए आ रहा होगा। जल्दी से देख लीजिए। सर नॉन करंट 2 लाख की जगह 197 क्यों लिखा हुआ है सर ये बताइए, ऊपर देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या लिखा है, बस ये हमको बता दीजिए। 5% गवर्नमेंट। नहीं, डेबिट साइड। वही तो सर 5% टैक्स वाला ना सर। नहीं सर, 5% के सामने देखिए क्या लिखा है ब्रैकेट के अंदर, डेबिट। अच्छा 197, ठीक है सर, ठीक। बस तो यही हम लिखेंगे। और ये जो 2 लाख की इंफॉर्मेशन है, फेस वैल्यू इतनी थी, इतने में खरीदा, लेकिन इंटरेस्ट जब भी दिया जाता है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। अच्छा ठीक है सर। जल्दी से सभी लोग एसेट देख लीजिए। तो फेस वैल्यू से कम पे भी खरीद सकते हैं सर? बिल्कुल खरीद सकते हैं सर, यही तो सबसे बड़ा फायदा मिलता है इन्वेस्टर को। सस्ते में खरीदेंगे तभी मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन सर उस दिन हम लोग कह रहे थे ना कि फेस वैल्यू से कम में तो कोई चीज कोई बेचता नहीं। बिल्कुल, लेकिन सामने देखिए नाम क्या लिखा है, गवर्नमेंट का। तो मैंने ये नियम बताया था इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस में, डिबेंचर लोन में नहीं बोला था ये नियम। अच्छा, डिबेंचर लोन डिस्काउंट पे इशू होता है। ठीक। एसेट पूरा देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। दो बार बताया, मुझे लगता है सभी लोग को आ गया होगा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, एक चीज क्वेश्चन पूछना था। जो कल आप दिए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 26 लगा रहा था,
नहीं सर, 8% से नहीं सर, वो इसी से रिलेटेड है सर। जैसे कि इसमें 5% ले रहे हैं ना, 5% 10,000 निकाल के एसेट में ऐड कर दे रहे हैं। वैसे वहां पे 8% डिवेंचर दिया हुआ था सर, लेकिन उसको 8% इंटरेस्ट लिया नहीं, मैंने वो क्वेश्चन देखा तो। सर वो लिया है, फाइनेंस कॉस्ट में लिया होगा, वो लायबिलिटी होगी, दो जगह जाएगा, लायबिलिटी होगी और फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। हाँ, लायबिलिटी तो है सर। हाँ तो सर ये हमने इन्वेस्ट किया है, तो इन्वेस्टमेंट में पैसा आता है, इसलिए एसेट होगा। अब वो जा रहा है, आपको देना है, तो लायबिलिटी होगा। नहीं मतलब ये उस वाले में सर 8% जो इंटरेस्ट है वो लिया नहीं। लिया होगा सर, लिया जैसे नहीं 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सर, वो उसमें नहीं लिया। चलिए मैं देख लूंगा। मैं लिख कर रखा हूँ सर इसी वजह से। नहीं अच्छी बात है सर, अच्छी। आप लोग सभी लोग ये ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द ईयर अगर डिवेंचर इशू हो रहा है और आउटस्टैंडिंग रह गया तो वो इंटरेस्ट आपको पे करना है, भले ही क्वेश्चन बोले या ना बोले। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट कोई दिख रहा है और उसके आगे परसेंटेज लिखा है, तो वो आपको इंटरेस्ट लेना होगा, चाहे क्वेश्चन बोले या ना बोले। अच्छा, मतलब सर लॉन्ग टर्म ये डिवेंचर है तो इसमें नहीं लेना होगा? नहीं सर, इसमें डिवेंचर इस क्वेश्चन में नहीं लिया है ना, इस क्वेश्चन में है ही नहीं डिवेंचर। इस क्वेश्चन में अभी हम फिलहाल डिवेंचर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल इसकी बात कर रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट है। नहीं, बस वही 5% सेम था ना सर, इस वजह से मैं पूछा। नहीं सर, वो हम बता देंगे। यहाँ पे सर एसेट्स है, वहाँ पे लायबिलिटी था, बस यही अंतर है। हाँ सर, अभी इसमें भी हो सकता है डिवेंचर आ जाए, तो क्योंकि अभी मैंने देखा नहीं इसलिए अभी कुछ नहीं बोलेंगे। अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट में एक पॉइंट दिखा मुझे, तो इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, साइलेंट है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इंटरेस्ट मिलना है, जो ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं है। बस सर यही हम पूछना चाह रहे थे कि वहां पे लिखा है तो मतलब होना चाहिए। अब 100% सर, दो राय इसमें है ही नहीं। और क्योंकि डबल एंट्री से कर रहे हैं तो बैलेंस शीट पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट पूरी मैच हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अगला काम करते हैं हम लोग, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी किस साइड आती है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड ढूंढिए सब लोग। ठीक है, कौन कौन सी लायबिलिटी मैं लिख दे रहा हूं। ट्रेड क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, ठीक है। जनरल रिजर्व्स में आएगा, लायबिलिटी साइड में रिजर्व्स में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी रिजर्व्स में आएगा। अगर आप सभी लोग बैंक ओडी हो चुका, परचेज एंड रिटर्न से अभी मतलब नहीं है, सेल्स एंड रिटर्न से मतलब नहीं है। और नीचे आइए, शेयर कैपिटल देखिए 40 लाख दे रखा है और 6% डिवेंचर 20 लाख, जो आप बात कर रहे थे सर, अभी देखिएगा 6% है। तो देखिए शायद इन्होंने लिया होगा इस क्वेश्चन में। चलिए बढ़े, तो इन चार चीजों को पुट करते हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। शेयर कैपिटल आपसे बोला था कॉलिन एरियर माइनस कर दी, तो देखिए टोटल 40 लाख शेयर थे, ठीक है। 40,000 यानी 4,000 शेयर का पैसा नहीं आया, 46,000 का आया है। टोटल पेमेंट 39,50,000 कैसे निकाला? वैल्यू से देखेंगे तो मैच कर जाएगा आपका क्वेश्चन। देखिएगा 40 लाख है ये, और कॉलिन एरियर ऊपर देखिएगा 50,000, तो 40 लाख से 50,000 माइनस होगा तो 39,50,000 मैच हो गया आपका। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख का था, ओपनिंग प्रॉफिट 176 था। ड्यूरिंग द ईयर की वर्किंग अभी नहीं करेंगे, इसलिए आपका ये टोटल भी नहीं आएगा, और नीचे की वर्किंग अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में देखिए क्या आ जाएगा, 6% डिवेंचर्स, लंबी अवधि के लिए जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो 2 लाख आ गया। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी में आएगा 612, ठीक है। अब सर देखिए आते हैं अदर करंट लायबिलिटी में, ठीक है। अब जो आप कह रहे थे वो सारी बात यहां दिखाई देगी। डिवेंचर देखिए कितने का था, 6%, फेस वैल्यू 2 लाख, यानी कितना इंटरेस्ट 12,000। इन्होंने एक 20 लिखा हुआ है, जरा देखें ऐसा क्यों इन्होंने लिखा है, क्यूमुलेटिव तो नहीं है।
20 लाख का 6%, तो 1,20,000 होगा। हम लोग 2 लाख पढ़ रहे तो 20 लाख। दो लाख की गलती से दिया, ये 20 लाख। तो 20 लाख का 6% 1,20 होता है 120। ठीक है, ये आ गया हमारी अदर करंट लायबिलिटी। और ढूंढिए और कुछ है कोई लायबिलिटी का रूप। तो देखिएगा डिविडेंड के बारे में बोल रहे हैं। छठा पॉइंट, डायरेक्टर डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2.5%, डिक्लेयर किया, पे नहीं, एंड रिकमेंड डिविडेंड फॉर द अमाउंट ऑफ 146,260, और कहते हैं 146,260 का आप डिविडेंड पे कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 146,260 दिख रहा है आपको, ये देना है। अभी सोच रहे हैं तो प्रोविजन या प्रपोज डिविडेंड सब यही आता है। डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड पर टैक्स लगता है। डिविडेंड पर टैक्स लग रहा 41,652, ये क्वेश्चन में गिवन है। डिविडेंड टैक्स देखिए 17%। ठीक है, मध्यकालीन डिविडेंड कितना दिया है? 2.5%। 2.5%। तो निकाल लीजिएगा शेयर का, तो 28,750 आ गया, टोटल 148,750 हो गया। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पूरा मैच कर गया आपका। अब ढूंढिए और कोई प्रोविजन है तो इनकम टैक्स का प्रोविजन मैंने बोला था शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, और क्वेश्चन में गिवन भी है 70,000। देखिए लिखा प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब साल के अंत में हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो 70,000 का बनाया प्रोविजन, तो 70,000 प्रोविजन में डाल दिया। ये देखिए 70,000, टोटल 257,912। अब आप लोग जल्दी से जो बोलूंगा वो केवल वही करना है। शेयर कैपिटल 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट रिजर्व एंड सरप्लस, 10वां लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एक नजर से क्वेश्चन से मैच करा लीजिए। बस प्रॉफिट एंड लॉस का करंट ईयर का बैलेंस नहीं आपको अभी दिखाई देगा, बाकी सब दिखाई देगा। कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर डिविडेंड वाला एक बार और बताइए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 5% किस चीज का लिया हुआ है सर, किस अमाउंट? ये सर फेस वैल्यू का लिया। सर फेस वैल्यू कितना सर? वो 40 है? 39 लाख नहीं सर, 39,50,000। जरा निकाली 39,50,000 का। कितना आ रहा बताइएगा। कितना आ रहा है सर बताइएगा जरा। ऊपर एंट्रीम डिविडेंड दिया हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ 70,000 का दिया हुआ है। आप लोग बताइए कैलकुलेट करके कितना है। नाइन 8,750। 9,8,750।
एक मिनट, कुछ मिसमैच हो रहा है सर इसमें नहीं। 70,000 माइनस कर दिया है बेसिकली, क्योंकि हाँ, सर पेड हो ठीक है। चुका है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही है। 70,000 माइनस कर दिया क्योंकि ऑलरेडी पे हो चुका है। बिल्कुल सही कहा, ऊपर वैसे दिया था यहाँ पर, हम लोग ने ध्यान नहीं दिया। तो 98,750 में 70,000 माइनस कर दिया, तो ये हमारा आ गया 28,750। ये आउटस्टैंडिंग है, 70,000 पे हो गया तो ये आउटस्टैंडिंग है 28,750। तो एक नजर से सभी लोग देख लीजिए, दोबारा से कुछ कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए जल्दी से। सर जब 70,000 पे हो गया तो वो लाइबिलिटीज में तो आएगा नहीं, फिर तो एक्सपेंसेस में जाना चाहिए देखिए 90 या जनरल रिजर्व से माइनस होना चाहिए। नहीं सर, देखिए हुआ क्या, समझिएगा, इसके दो पहलू को समझिएगा। पहला पहलू कहता है कि 2.5% आपको देना है, तो हमने कहा 98,750 का हिसाब बना, लेकिन पता चला ट्रायल बैलेंस में 70,000 की एंट्री हो चुकी है, तो एक ही जगह जाएगा क्योंकि बैंक की एंट्री तो हो चुकी है, तो 70,000 हमने माइनस कर दिया, बचा 28,750। अब ये जो 28,750 है ये दो जगह दिखाई देगा आपको, एक तो यहां दिखाई देगा लायबिलिटी में और दूसरा ऊपर की तरफ दिखाई जाएगा। अब जब प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेंगे तो माइनस कितना करेंगे, क्या वो 70 वाला भी आएगा कि नहीं, या टोटल 98,750 आएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आएगा। एप्रोप्रिएशन का अर्थ होता है हर चीज को बांटना, और 70,000 को भी तो एक जगह आपको ले जाना है, तो इन्होंने देखिए यहाँ पर क्या किया, 98,750 ले लिया। आप सीधे ऐसे मानिए 98,750 है हिसाब, 70,000 ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है इसलिए एक जगह जाएगा, और एक जगह कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस हो जाएगा क्योंकि पैसा दे दिया। दूसरा बचा कितना, 28,750 है, दो जगह जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस होगा और दूसरा करंट लायबिलिटी में जाएगा, तो करंट लायबिलिटी मैंने दिखा दिया। तो कुल मिला के जब प्रॉफिट की बात आएगी तो उसमें से 98,750 माइनस होगा, प्रपोज डिविडेंड माइनस होगा, उस पर लगने वाला टैक्स माइनस होगा, क्योंकि मुनाफा बंटवारा को ही एप्रोप्रिएशन कहते हैं। फिर बचा हुआ बैलेंस 286,662 आएगा। सर जैसे 98,750 में से 70,000 वो हो गया सर, आपने पे कर दिया। ऐसे देखिए सर, जैसे मैंने लिखा वैसे देखिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 98,750 में 70,000 एक जगह जाएगा, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर 70,000 एप्रोप्रिएशन में माइनस कर दिया, ठीक, एक ही जगह जाना था वो चला गया। ये प्रॉफिट एंड लॉस नहीं सर, ये तो रिजर्व एंड सरप्लस वाला है ना सर। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस होगा, एप्रोप्रिएट करेंगे इसको, मतलब ये बैलेंस शीट में है, पीएल में नहीं आ रहा, हम बैलेंस शीट में माइनस। पीएल समझिएगा, पीएल में केवल एक्सपेंस इनकम की बात होती है। हाँ ठीक है सर, लेकिन बंटवारे की बात रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर करेंगे। ठीक है तो बचा 28,750, ये दो जगह जाएगा, तो एक करंट लायबिलिटी हो जाएगा, एक प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो प्रॉफिट लॉस में 70 और 28,750 दोनों ही आ रहा है, तो माइनस होते हुए दिख रहा है 98,750। तो जो 70,000 है सर, फिर हम उसको क्यों लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में क्यों दिखा रहे हैं, फिर वो तो लायबिलिटीज में दिख रहा है वो, अगेन ये तो नहीं सर, देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको किया था, ये जो 70,000 दिख रहा है ये सिर्फ समझाने के लिए किया था। आप ऊपर से इसको कैलकुलेट करिए, 98,750 टोटल बना है 5%, 70,000 की वर्किंग हो चुकी है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन एक जगह जाएगा और प्रॉफिट लॉस में देखिए 70,000 माइनस हो गया यहाँ पर। अब 28,750 बचा तो 28,750 भी माइनस होगा, ठीक। तो दूसरी जगह कहाँ जाएगा, दूसरी जगह पे नहीं हुआ है तो करंट लायबिलिटी में जाएगा, ठीक है। सर करंट लायबिलिटीज में सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में तो 70,000 दिखा रहे हैं नीचे ना सर। नहीं कहाँ दिखा रहा है सर, वो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन कह रहे हैं ना, ये इनकम टैक्स है सर, ये इनकम टैक्स है ये वाला। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। एक नजर से सभी लोग देख लीजिए, कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से इसको देख लीजिए प्लीज, सभी लोग देख लीजिए। सर इंटरिम डिविडेंड को हमेशा हम तो उसी जो लायबिलिटीज के पार्ट में जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसी में से हम माइनस करते हैं। हाँ जी सर, देखिए डिविडेंड चाहे इंटरिम हो चाहे प्रपोज्ड हो, चाहे उस पर लगने वाला टैक्स हो,
वो एप्रोप्रिएशन होता है, यानी मुनाफे से पे किया जाता है। पिछले क्वेश्चंस में सर नीचे एक नोटिंग दे रहे थे हम कि ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले और उसके बीच में हुआ है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे थे। नहीं एक साथ पिछला चलिए फिलहाल इसमें देख लीजिए सर, उस क्वेश्चन को बताइएगा तो मैं सामने बता दूंगा, अभी इसमें लगाइएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, हम केवल नोट में तभी लिखेंगे जब डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हुआ हो। अगर डिक्लेयर हो गया तब तो प्रपोज मान ही लेंगे, और प्रपोज हो गया तो अप्रोप्रिएशन में माइनस होगा और फिर हमारी लायबिलिटी में चला जाएगा। उसमें कुछ ऐसा लिख रहे थे ना सर कि ये जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले और उसके रिपोर्टिंग पीरियड के बाद में डिक्लेयर हुआ है, इसलिए इसको नहीं, ऐसा उसमें नहीं ले जाएंगे, ऐसा कुछ चलिए लिख बता दीजिएगा क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर देख के आपको बता दूंगा, क्योंकि क्या लिखा है ये अभी इस क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते हैं। तो ये वाला कर लीजिए, इसके बाद जब कंफ्यूजन होगा तो उस वाले में पूछ लीजिएगा। ठीक ठीक, तो जल्दी से सभी लोग देख लीजिए, कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए। इसमें सीडीटी क्या है सर? ये सर आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इसको कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी अच्छा, आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। डिविडेंड के ऊपर टैक्स लग रहा है, डीडीटी 17 पॉइंट समथिंग जो होता है आपको। ठीक है, तो सर ये प्रपोज्ड और इंटरिम दोनों के ऊपर लगेगा, दोनों को जोड़ के हाँ जी, निकालेंगे। हाँ जी। आप लोग एक काम करिए, मान लीजिए प्रॉफिट आ गया 150-800, अभी वैसे हम लोग निकाल लेंगे। अब आप कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, कम से कम बैलेंस शीट क्लियर कर दीजिए, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के दिमाग में। किसी को कुछ पूछना हो प्लीज पूछ लें। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोग किसी में नहीं फंसेंगे, तो बस शर्त ये है कि इसको कम से कम 2 बार लगाना पड़ेगा। लिंक शेयर कर दीजिएगा सर। जी जी मैं कर दूंगा, लेकिन यही लगाइएगा, इससे पहले वाले मत लगाइएगा। राइट सर। ठीक, तो हमारी देखिए 3950 आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस मैच कर दिया, 20 लाख के डिवेंचर आ गए, 6,12,000 का क्रेडिटर्स आ गया, अदर करंट लायबिलिटीज सब 148,750, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जिसमें इनकम टैक्स वगैरह था सब आ गया, टोटल लायबिलिटी हमारी मैच हो गई। नीचे जो नोट था उसी को हमने ऊपर पुट किया हुआ है। अब प्रॉफिट एंड लॉस, तो जरा वापस अपनी जगह हम लोग आते हैं। अब हमें ढूंढना है एक्सपेंस और इनकम, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए परचेज और रिटर्न, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करते हैं और सेल में से सेल रिटर्न माइनस करते हैं। तो सेल है 6156, क्रेडिट साइड दिया है इसलिए पता चला, और 140 उसमें माइनस करेंगे क्योंकि वह हमने वापस कर दिया। 48 लाख डेबिट साइड है तो ये परचेज है, 1 लाख वापसी कर दिया तो माइनस कर देंगे, तो 47 लाख का परचेज हुआ। ठीक है, 178,800 का एडवर्टीजमेंट, लीगल चार्ज 20,000, कैरेज 74,000, वेजेस एंड सैलरी 464, रिपेयर 71,200, ओपनिंग स्टॉक 952, क्लोजिंग स्टॉक 1082। अब जरा 1 to 1 करें,
देखें, पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, 16 हो गया। उसी तरीके से परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया था। अब भाड़ा जो लगा सामान लाने में, वो भी परचेज से रिलेटेड है, तो परचेज का ही पार्ट है, तो परचेज में जोड़ देंगे, तो 47,74,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी ओपनिंग क्लोजिंग की बात नहीं करेंगे। 60,16,000 और 47,74,000 ये परचेज हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक माइनस करते हैं या ओपनिंग से क्लोजिंग माइनस करेंगे, तो आप सभी को पता है चेंज इन स्टॉक आता है, चेंज इन इन्वेंट्री आता है। देखिए, क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस कर लिया, यानी एक पीस खपत हुआ आपका, तो इसको चेंज इन इन्वेंट्री कहते हैं, कई बार समझाया मैंने, ये आपका आ गया। इसके अलावा जो एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस कुछ भी मिलता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आप सभी को बताया था मैंने, 2 जगह जाना था, एक यहाँ फाइनेंस कॉस्ट में आएगा, दूसरा क्योंकि पे नहीं हुआ तो लायबिलिटी में गया है, और जितने खर्चे बच गए हैं सबको एक जगह लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? अदर एक्सपेंसेस में। ठीक है, अब 12,000 और 59,200 कहां से आया ये मैं आपको बता दे रहा हूं। 12,000 और 59,200, फोर्थ पॉइंट पढ़िए। ट्रेड एक्सपेंस इंक्लूड 10,000 फॉर ऑडिट फीस एंड 2,000 टू ऑडिटर फॉर अटेंडिंग टैक्सेशन मैटर, यानी 10 और 2 लीगल एक्सपेंस है, इनको अलग कर दीजिए। तो देखिए 12,000 आ गया। ठीक है, प्रोविजन 20,800 ऑलरेडी कर चुके हैं जो डेटर से माइनस था। रिपेयर की बात करते हैं, तो रिपेयर का पॉइंट देखिए कहां लिखा हुआ है। लेकिन ये सर 12,000 भी तो दूसरी जगह जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल जाएगा। कहाँ गया ये बताइए। उसमें सर किसमें गया? शॉर्ट टर्म उसमें प्रोविजंस में गया क्या सर? लायबिलिटीज में नहीं सर, ट्रेड एक्सपेंस कितने का है सर? बस ये बता दें। सर 12,000 माइनस होगा सर, वो ऑडिटर की फीस हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बोला सर आपने, 71,200 है, इसमें से 12,000 माइनस करेंगे। पहला ये हो गया, दूसरा ये हमारी लीगल फीस में चला जाएगा, ऑडिटर फीस। तो यहाँ से 12,000 निकाला, दूसरी जगह पहुंचा दिया, हो गई डबल एंट्री। कहाँ पे सर? कहाँ पे फिर से? मैं फिर बता दे रहा हूँ, ट्रेड एक्सपेंस का पार्ट था सर, पढ़ लीजिए। तो ट्रेड एक्सपेंस माइनस बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं सर ट्रेड एक्सपेंस। हाँ सर, ये प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे ना सर, तो देखिए कि जरा, ये देखिए 71,200 है, इसमें से 10 और 2 12,000 माइनस कर दिया, और इस 12,000 को माइनस किया तो उसको नीचे दिखा दिया। सर रिपेयर एंड पेमेंट टू ऑडिटर 71,200 है। नहीं सर, एक तो हमने सर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिया है 12,000 सर, एक्सपेंसेस में दिखाया, दूसरा भी तो जाएगा सर कहीं। हाँ गया, तो वो रिपेयर से माइनस हुआ सर, रिपेयर से 12,000 माइनस हुआ और ऑडिटर में 12,000 ऐड हो गया। सामने देखिए अदर एक्सपेंस दिख रहा है 71,200। हाँ जी सर, हाँ जी सर। इसमें से मैंने 12,000 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 59,200। हाँ जी सर। और ऑडिटर में 12,000 जोड़ दिया, ऑडिटर में 12,000 आ गया। मतलब यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस में डबल एंट्री कर दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। जल्दी से एक नजर से देख लीजिए, सभी लोग एक नजर से देख लीजिए, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। क्वेश्चन आपके पास? सर एक चीज पूछना था। हाँ। अक्सर सर हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, चेंज इन इन्वेंट्री में पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं। यहाँ पे तो पहले क्लोजिंग, उसके बाद माइनस मतलब हो गया है ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो गया है। जी जी जी,
अच्छा सर, ये अगर आपको सर, याद ये हो, मतलब क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन ये नहीं नहीं डिफरेंट नहीं, होता रहेगा बिल्कुल नहीं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा सर, सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप याद करिए जब आप रेस्टोरेंट का क्वेश्चन कर रहे थे, तो रेस्टोरेंट का जब आप क्वेश्चन कर रहे थे तो एक फूड स्टफ था और एक वाइन था। जी मैंने सर। आपसे क्या बोला था? फूड स्टफ रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, उससे नई चीज बनाएंगे, लेकिन वाइन को उसी फॉर्म में बेच रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, परचेज की बात हो रही है, यानी सामान खरीदा है। तो सामान कौन सा खरीदा है आपने? क्या रॉ मटेरियल खरीदा है या फिनिश गुड ही खरीद दी है आपने? तो यहाँ बात हो रही है रॉ मटेरियल की, तो परचेज लेस रिटर्न और कैरेज उसमें जोड़ दिया गया। और नीचे अगर देखेंगे तो स्टॉक वर्ड नहीं है सर, नीचे है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में जो ओपनिंग और क्लोजिंग है, ये फिनिश गुड की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से बना हुआ है। सर ये ये बहुत confusing है सर। कल का आप दिए थे, क्वेश्चन दिए थे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए थे जिसमें कि चेंज इन इन्वेंट्री था, बहुत सारी चीजें दी हुई थी, तो उसमें सिंपल यही कर रहा था सर, ओपनिंग ये स्टॉक से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक घटा दे रहा ये था। देखिए सर, पहले देख लीजिए मैंने लिखा क्या है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं है। नहीं सर, जब हम हाँ, परचेज माइनस करते हैं, ये सब करते हैं सर, वो आता है एक्चुअली मटेरियल कंज्यूम में। और जो हाँ, ओपनिंग स्टॉक हो, केवल ओपनिंग, अरे जो चेंज इन्वेंट्री हो, केवल ओपनिंग क्लोजिंग के लिए आता है। परचेज जब हाँ, उसमें डालेंगे ओपनिंग स्टॉक, तो वो नहीं, मटेरियल कंज्यूम का पार्ट है। ठीक है हाँ, ठीक है नहीं, ठीक है सर। इस वाले में भी मैंने देखा था कि चेंज इन फिनिश गुड वाले में दिया था, पहले दिया था ओपनिंग स्टॉक, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेस करा था, मतलब वो नहीं दिया सर, था चेंज इन वही तो हो रहा है। फिनिश गुड। नहीं मैं बता रहा हूँ सर, एक्चुअली नहीं, यहाँ वो नहीं हो रहा है ना, यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ क्लोजिंग वही स्टॉक हो से रहा है ओपनिंग सर, स्टॉक यहाँ घट रहा उल्टा है। नहीं हो रहा है सर। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जब आपको पहले दिन समझाया था सर, मुझे लगता है वहां पर आप लोग कंफ्यूज कर गए। वहां क्यों कंफ्यूज किया? मैंने 3 चीज समझाई थी कि सामान जब आप खरीदते हैं तो वो रॉ फॉर्म में होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, तो वही का सामान उठाते वही उठा के बेच देते हैं। अगला पार्ट होता है वर्क इन प्रोग्रेस, आधा अधूरा सामान बना। और तीसरा होता है फिनिश गुड, जो पूर्णतया बना हुआ रखा था। अब क्वेश्चन कुछ बोल नहीं रहा है, अब आपको अपने दिमाग से सारा काम करना है। रॉ मटेरियल अगर है तो आप क्या करते हैं? ओपनिंग रॉ मटेरियल लेते हैं, प्लस क्या करते हैं? परचेज करते हैं, लेस क्लोजिंग रॉ मटेरियल करते हैं। ये इकलौते ऐसी जगह है जहां पर परचेज ऐड होकर के ओपनिंग ऊपर जाता है, क्लोजिंग माइनस हो जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? आधा अधूरा सामान है। तो ऑलरेडी ये जो निकल करके आ चुका है, ये कंजम्पशन है, यानी इतना रॉ मटेरियल खर्च हो गया है। तो केवल ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आ रही है, ये चेंज इन वर्क इन प्रोग्रेस, यानी इतना वर्क इन प्रोग्रेस चेंज हुआ, और जब ये इसके साथ जोड़ता है तो ये बताता है कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ। उसी तरीके से फिनिश गुड में परचेज नहीं लेते हैं, ओपनिंग फिनिश गुड लेते हैं नहीं लेते हैं सर। और क्लोजिंग फिनिश गुड लेते हैं, ताकि चेंज इन फिनिश गुड आ जाए और इस साल सामान कितना बेचा है ये टोटल आ जाए। तो इसके लिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया, कितना सामान बेचा गया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, या जो फूड वाला क्वेश्चन था, तो रॉ मटेरियल को फूड मार्क माना था इन्होंने और परचेज को रॉ मटेरियल माना है इन्होंने इस क्वेश्चन में। और जो इन्वेंट्री इन्होंने दे रखी है ओपनिंग और क्लोजिंग, उसको फिनिश माना है, इसीलिए इसकी वर्किंग अलग कर रहा है। ठीक है सर, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है ना सर, यहाँ उल्टा कैसे हो रहा है सर? क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस हो क्लोजिंग रहा फिनिश है। वाला है। नहीं सर, क्लोजिंग से ओपनिंग माइनस करिए, ओपनिंग या क्लोजिंग कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस प्लस का सही ध्यान रखिएगा। माइनस प्लस प्लस का बस ध्यान सही रखिएगा, बाकी किया इन्होंने सही है। देखिए सर 130 आ रहा है सर, 130 नेगेटिव आना चाहिए ना सर। अब ऊपर देखिए प्लस आया कि माइनस आया, देखिए सर नेगेटिव आ गया। आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करिए, नेगेटिव ही आएगा सर। तो देखिए 130 आया, तो इसको आप ओपनिंग लेस क्लोजिंग कर लीजिएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आएगा नेगेटिव। अच्छा सर, हमें ये कैसे पता लगा कि रिपेयर में से ऑडिट फीस निकालनी है? रिपेयर तो एक अलग हेडी टाइप दिख रहा है। नहीं क्वेश्चन में दिया है सर, क्वेश्चन पढ़िए, ट्रेड एक्सपेंस फोर्थ पॉइंट। ट्रेड एक्सपेंस तो सर पूरा हो गया ना, रिपेयर से ही क्यों केवल? ऊपर देखिए सर,
रिपेयर एंड ट्रेड एक्सपेंस मिला ये। ठीक है। चलिए दोनों एक साथ इधर। हाँ हाँ, तो देखिए चेंज इन इन्वेंट्री और परचेज ये मैंने ले लिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमको और क्या क्या दे रखा है। एडवर्टीजमेंट, लीगल, कैरेज ले लिया, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। अब चलिए देखिए नीचे वेजेस एंड सैलरी किस में आता है। देखिए 464 वेजेस एंड सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ गया, और 20 लाख का 6%, डिबेंचर का 6%, 1,20,000 इंटरेस्ट आ गया, ये फाइनेंस कॉस्ट में आ गया। बाकी सारे खर्चों को अदर एक्सपेंस में जोड़ दिया जो मैंने अभी बताया था। अब जरा देखिए 464, 120 और 290,800 ये हमारा पूरा आ गया, ठीक है। याद करिए डिप्रिसिएशन दो जगह जाना था, तो एक डिप्रिसिएशन एसेट से माइनस हुआ, एक 26,400 यहाँ आ गया। अदर इनकम भी अगर आपको याद हो तो दो जगह जा रहा था, एक तो एसेट में आया था, एक इनकम में आएगा, मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। अब टोटल इनकम 6026 हो गई, टोटल एक्सपेंस 5805,200 हो गया, इनकम से एक्सपेंस माइनस किया, टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया टोटल। अब यही 220,800 अगर आप ध्यान देंगे, इसी में से 70,000 का टैक्स गया है, जिसको प्रोविजन फॉर टैक्स दो जगह लिखे थे, एक यहाँ लिखे थे और नीचे लायबिलिटी में लिखे थे। तो 150,800 आ गया, और यही 150,800 रिजर्व में ऐड हुआ था आपका। ये देखिए ये वाला पोर्शन। सर 70,000 कौन सा कह अब रहे एक हैं? सर टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो दो जगह जाएगा। एक तो हो जाएगा करंट लायबिलिटी में, ये वाला 8वां पॉइंट करंट लायबिलिटी में जाएगा, दूसरा ठीक यहाँ सर। लास्ट में माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं सर इसका लिंक दे रहा हूं आपको, पेज नंबर इसमें ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बड़ा है। पेज नंबर सब लोग नोट कर लीजिएगा, 161 161। इस क्वेश्चन को करने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं आप कल सभी होमवर्क कर लेंगे, और अभी मैंने प्रॉब्लम्स आपकी नहीं बताई है, तो प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के नहीं बताई है, अब प्रॉब्लम बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है काफी प्रॉब्लम्स आपकी खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। तो पहले दिन जो चैप्टर कराया था उसके 4 क्वेश्चन, कल जो कराया उसके सारे क्वेश्चंस, और आज जो कराया इसका सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग दोबारा से करेंगे। कल प्रॉब्लम डे रहेगा, ठीक है। कल अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके हम लोग पूछेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो हम मान लेंगे कंपनी कंप्लीट हो गया है, अब अगला चैप्टर, ठीक है। ओके सर। ठीक।